इस वीडियो तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है। आप यहाँ हैं, इसका मतलब है कि गुरुजी ने आपको बुलाया है। जिस पल आपने ये सत्संग प्ले किया, उसी पल से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो चुकी है। कोई भी संदेह मन में हो तो बस एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि अब से आपका जीवन उन्हीं की कृपा की रेखाओं में लिखा जा चुका है। संगत जी, जब भी किसी के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष, भटकाव, दर्द और अधूरी इच्छाएं होती है, तब गुरुजी स्वयं उसे अपने चरणों में खींच लेते हैं। ये सत्संग भी उसी खिंचाव का प्रमाण है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस कृपा को स्वीकार कर सके। मैं आपको एक सच्चा अनुभव सुनाने जा रहा हूं, जिसने एक टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखाया। और शायद आज वो कहानी आपके लिए ही है। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरुजी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग। संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरुजी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है, ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत जी थी, उनका जीवन बिखर चुका था। पति की नौकरी चली गई थी, बच्चे की तबीयत हर महीने खराब रहती थी और ऊपर से कोर्ट केस का झंझट। किसी ने कहा गुरुजी के पास जाओ। वो अनजाने डर और संदेह में थी, लेकिन किसी तरह वो बड़े मंदिर पहुंच गई। पहली बार जब उन्होंने गुरुजी के चरणों में शीश झुकाया, उस पल उन्होंने केवल एक शब्द कहा, शुक्राना। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार था। अगले ही हफ्ते उनके पति को 2 गुना सैलरी वाली जॉब मिली, बच्चा बिल्कुल ठीक रहने लगा और वो कोर्ट केस जो सालों से लटका था, बिना तारीख के खत्म हो गया। डॉक्टर ने कहा यह मेडिकली संभव नहीं था, लेकिन संगत जानती थी ये गुरुजी का आशीर्वाद था। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां जीवन ठहर गया लगता है, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरुजी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरुजी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, जिस दिन गुरुजी ने चुना, उस दिन सब बादल गया। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, पिछली बात वहीं पर छोड़ी थी जहां गुरुजी ने कहा, मैं हूं ना। और सच मानिए, जब ये 3 शब्द आत्मा तक उतरते हैं, तब इंसान की पूरी जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। आज इस सत्संग के तीसरे भाग में मैं आपको उस संगत की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसकी जिंदगी के हर दरवाजे बंद थे, लेकिन जब गुरुजी ने उसे छुआ तो सब कुछ बदल गया। उस संगत का नाम था सुरभि, एक मां, एक पत्नी और एक टूटी हुई आत्मा। उसके बेटे की किडनी केवल 15% काम कर रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि डायलिसिस के बिना अब कुछ नहीं हो सकता। उस परिवार की दुनिया अंधकार में डूब चुकी थी। वो हर रोज गुरुजी की फोटो के सामने बैठती और कहती, गुरुजी अब आप ही हो, अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक रात उसने सपना देखा कि गुरुजी सफेद चोला पहनकर उसके पास आए और बोले, बेटा तेरा बच्चा अब ठीक है, डॉक्टर से कहो दोबारा टेस्ट कराए। सुबह होते ही सुरभि दौड़ते हुए अस्पताल गई। डॉक्टरों ने फिर से टेस्ट किए और संगत जी,
रिजल्ट देखकर सब हक्के बक्के रह गए। किडनी 100% नॉर्मल। डॉक्टर बोले ये मेडिकल साइंस के बाहर की बात है, लेकिन सुरभि जानती थी ये गुरुजी की कृपा है। संगत जी, अगर आपने कभी उस दर्द को महसूस किया है जब हर दवा, हर उपाय, हर दरवाजा बंद हो जाता है, तो आज आप समझ सकते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद क्या होता है। उन्होंने सुरभि के बेटे को नई जिंदगी दी और उस पल सुरभि ने कहा, शुक्राना गुरुजी का। और वही शब्द आज हम सबको भी बार बार दोहराने चाहिए। संगत जी, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया अभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से लिखिए शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि जितना आभार हम व्यक्त करते हैं उतनी कृपा हम पर उतरती है। अब मैं आपको बताता हूं एक और चमत्कारिक अनुभव, एक ऐसी संगत की जो जीवन भर नास्तिक रही, लेकिन गुरुजी ने उसे वो दिखाया जिससे उसकी आत्मा कांप उठी और वो खुद को पूरी तरह गुरुजी को समर्पित कर बैठी। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, जैसे जैसे हम गुरुजी के चरणों में बैठकर इन चमत्कारी अनुभवों को सुनते हैं, वैसी ही अनुभूति दिल में एक अद्भुत शांति और श्रद्धा भर देती है। आज का भाग और भी ज्यादा भावनात्मक है, क्योंकि ये उस इंसान की कहानी है जो खुद कहता था ईश्वर कुछ नहीं होता, ये सब मन की बातें हैं। लेकिन जब उसके जीवन में अंधकार गहराया तो वही मन की बातें उसकी रोशनी बन गई। उस व्यक्ति का नाम था अरुण। बड़ा व्यवसायी, बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन आध्यात्म से कोसों दूर। उसकी बेटी 17 साल की थी जब एक दिन उसे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर बोले बहुत एडवांस स्टेज है, शायद चांस नहीं है। अरुण ने अपनी पूरी दौलत झोंक दी, लेकिन हर दिन उसकी बेटी की हालत बिगड़ती गई। और तब पहली बार अरुण ने कहा, अगर कहीं कोई शक्ति है तो मुझे अब चाहिए, मेरी बेटी को बचा लो। एक मित्र ने अरुण को गुरुजी के मंदिर ले जाने की जिद की। बेमन से गया, लेकिन संगत जी, मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी बेटी का नाम खुद ब खुद किसी अजनबी संगत ने पुकारा। कहा है पायल, उसे गुरुजी बुला रहे हैं अंदर। अरुण अवाक रह गया। उसकी बेटी का नाम बिना किसी को बताए पुकारा गया। वो अंदर गया, गुरुजी की तस्वीर के सामने बेटी को बैठाया। उस दिन के बाद से उसकी बेटी को दौरे आना बंद हो गए। संगत जी, वो एक डॉक्टर का चेहरा था जिसने रिपोर्ट देखकर कहा, मिरेकल, यह साइंस नहीं समझा सकती, इसका जवाब सिर्फ ऊपर वाला ही दे सकता है। और अरुण ने वहीं बैठकर आंखों में आंसू लिए कहा, शुक्राना गुरुजी का, आपने मेरी बेटी को लौटा दिया। आज वो इंसान हर हफ्ते मंदिर जाता है, लंगर सेवा करता है और हर एक को कहता है गुरुजी है, बस उन्हें दिल से पुकारो, वो खुद जवाब देंगे। संगत जी, अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ हिला दिया हो, अगर आपकी आंखें भी नम हो गई हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके लिखिए शुक्राना गुरुजी का। आपका हर भाव गुरुजी तक पहुंचता है। हर धन्यवाद, हर आभार उनकी कृपा को और ज्यादा गहरा करता है। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जो केवल चमत्कार नहीं है, बल्कि गुरुजी के स्पर्श से आत्मा के रूपांतरण की यात्रा है। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, जब हम कहते हैं गुरुजी की लीला अपार है, तो इसका अर्थ केवल किसी चमत्कार तक सीमित नहीं होता। वो लीला दिल की गहराइयों में उतरती है, हमारी आत्मा को छूती है, हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। और आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें शायद आप खुद को देखेंगे। आज की ये बात एक ऐसे युवक की है जिसका नाम विवेक था। विवेक, जो अपनी जिंदगी को बेहद व्यस्तता में जीता था। सुबह ऑफिस, रात देर तक काम और बीच में कहीं भी आत्मा की पुकार को सुनने की फुर्सत नहीं। जीवन उसके लिए सिर्फ लक्ष्य, प्रमोशन और पैसे तक सीमित था। लेकिन संगत जी, एक दिन ऐसा आया जब उसकी मां बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हालत इतनी नाजुक कि आईसीयू में वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उस समय विवेक ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं? उसका दिल टूट गया। वो अपनी मां को उस हालत में नहीं देख पा रहा था। और उसी रात वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था जब उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी।
गुरुजी ब्लेसिंग्स, ये सत्संग तुम्हारी आत्मा को छू जाएगा। विवेक ने अनजाने में क्लिक किया और उस वीडियो में कही गई बातों ने उसकी सांसें रोक दी। गुरुजी कहते हैं, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो सिर्फ मेरा नाम लो। मैं दरवाजा नहीं, पूरी जिंदगी खोल दूंगा। संगत जी, उस रात विवेक रोया। उसने पहली बार अपने जीवन में प्रार्थना की। उसने कहा, गुरुजी, अगर आप सच में हो तो मेरी मां को एक मौका दीजिए। मैं खुद को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। सुबह आईसीयू में डॉक्टरों ने कहा, वी डोंट नो हाउ बट हर वाइटल्स आर सडनली इंप्रूविंग। दिस इज अनएक्सपेक्टेड। और कुछ ही दिनों में उसकी मां ठीक हो गई। विवेक ने उसी दिन से ऑफिस की भागदौड़ से ज्यादा गुरुजी की संगत में बैठना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि कामयाबी का असली अर्थ शांति है और शांति सिर्फ गुरुजी की कृपा से मिलती है। अब आप सोचिए संगत जी, क्या कभी आपने भी खुद को विवेक की तरह पाया है? क्या आपने भी कभी ऐसी रातें देखी हैं जब आंखें बंद करने से डर लगता था? क्या आपने भी कभी ऊपर देखकर सिर्फ इतना कहा है, कृपा कर दो गुरुजी? अगर हां, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये आपकी आत्मा की पुकार है जो गुरुजी तक पहुंचती है। संगत जी, ये सत्संग हम सबके लिए एक आईना है। हर कहानी, हर अनुभव हमारे भीतर की उस गहराई को जगाता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। गुरुजी कहते थे, हर कोई मेरी संगत में एक कारण से आता है, कोई भूल से नहीं आता। तो अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझिए, गुरुजी ने आपको खुद बुलाया है। आगे की सत्संग में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी बेकरी चलाने वाली महिला ने गुरुजी से ऐसा अनुभव पाया कि उसकी दुकान एक मंदिर में बदल गई। कहानी नहीं, अनुभव होगा। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, जब हम कहते हैं कि गुरुजी की कृपा एक सच्चा चमत्कार है, तो वो केवल किसी बड़ी बीमारी से ठीक होने तक सीमित नहीं होती। गुरुजी हमारी छोटी छोटी इच्छाओं, रोजमर्रा की कठिनाइयों और उस भीतर के डर को भी जानते हैं जिसे हम दुनिया से छिपा लेते हैं। आज की ये सत्संग एक साधारण सी महिला राधिका जी की है, जो दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में बेकरी चलाती थी। जिंदगी हमेशा संघर्ष से भरी रही। कभी आटा खत्म, कभी किराया देने की फिक्र, कभी ग्राहक ना आने का डर। लेकिन एक चीज जो उनमें खास थी, वो थी विश्वास। एक ऐसा विश्वास जो उन्होंने गुरुजी की तस्वीर के आगे बैठकर हर सुबह दोहराया, गुरुजी, मेरी दुकान तेरे चरणों में समर्पित है, तू देख लेगा। एक दिन उनकी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया। वो बहुत मायूस होकर गुरुजी के फोटो के सामने बैठ गई और बस इतना बोली, अगर तू है तो आज कुछ ऐसा कर देना कि मेरी रूह कांप जाए। संगत जी, दोपहर के करीब 3 बजे एक व्यक्ति आया। उसने एक बर्थडे केक मांगा। जब राधिका जी ने बताया कि वो खुद बनाती है, वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आप सिर्फ ये केक दीजिए, बाकी सब गुरुजी देख लेंगे। राधिका जी के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि उसने बिना दाम पूछे केक ले लिया और जाते जाते एक छोटी सी पर्ची छोड़ दी। उस पर लिखा था, शुक्राना गुरुजी का, आगे से हर दिन नए ग्राहक आएंगे। और संगत जी, वो दिन ऐसा पलटाव लेकर आया कि अगले ही हफ्ते उनकी बेकरी के बाहर लाइन लगने लगी। कॉलोनी के लोग कहने लगे, राधिका दी की दुकान में कुछ तो अलग है, हर मिठास में कोई आशीर्वाद सा लगता है। अब आप ही सोचिए, ये गुरुजी की कृपा नहीं तो और क्या है? क्योंकि जब कोई ग्राहक नहीं आया, गुरुजी ने खुद ग्राहक भेजा और संदेश भी दिया। संगत जी, अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, कि कोई आपको नहीं देख रहा, तो आज गुरुजी की ये बात याद रखना, मैं सब देखता हूं और समय आने पर खुद आता हूं। अगर आपको ये अनुभव आपके दिल तक पहुंच रहा है तो अभी कमेंट करें, शुक्राना गुरुजी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश उन तक पहुंचे जिनकी उम्मीदें डगमगा रही हैं। गुरुजी की बानी में लिखा है, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। और सच मानिए संगत जी, जब आप गुरुजी के साथ होते हो तो आपके साथ पूरा ब्रह्मांड होता है। इस सत्संग में हम आगे जानेंगे एक ऐसे परिवार की कहानी जिनके जीवन में बरसों बाद संतान सुख आया, सिर्फ एक शब्द से, शुक्राना। कहानी नहीं,
गुरु चरणों की लीला होगी। जय गुरुजी। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज हम बात करने जा रहे हैं उस चमत्कारी सत्संग की जो रूह को भी हिला देता है और जीवन को भी बदल देता है। ये कहानी है विकास और श्रेया नाम के दंपत्ति की, जिनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन संतान सुख अभी भी उनसे दूर था। डॉक्टर्स, पूजा पाठ, मंदिरों की दौड़, हर जगह कोशिश की, लेकिन हर बार नतीजा वही, निराशा, आंसू और एक खालीपन। फिर एक दिन उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। वो पहली बार बड़े मंदिर आए और जैसे ही उन्होंने चरणों में माथा टेका, उनकी आंखों से ऐसे आंसू निकले जैसे कोई बरसों से दबी हुई पीड़ा बहन निकली हो। गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर श्रेया ने कहा, गुरुजी, अब बस तू ही बाकी है। तू चाहे तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाए। संगत जी, उस दिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ शुक्राना कहा, और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का वो मोड़ जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। हर गुरुवार को वो बड़े मंदिर जाने लगे, सेवा करने लगे, भजन सुनने लगे और एक ही बात बोलते, हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, सिर्फ आपकी रजा चाहिए। 3 महीने बीते और एक दिन श्रेया को हल्का सा अस्वस्थ महसूस हुआ। जब उन्होंने डॉक्टर से मिलकर टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। वो गर्भवती थी। डॉक्टर खुद बोल पड़ा, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से नामुमकिन था। ये तो कोई चमत्कार है। संगत जी, जब गुरुजी की कृपा होती है तो साइंस भी मौन हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, जब तुम मांगो नहीं, सिर्फ भरोसा रखो तो मैं खुद देता हूं। आज श्रेया और विकास के घर एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम उन्होंने रखा श्रद्धा, और वो हर साल अपने गुरुजी के मंदिर में आकर केक चढ़ाते हैं, क्योंकि वो जन्मदिन केवल बेटी का नहीं होता बल्कि गुरु कृपा का उत्सव होता है। संगत जी, अगर आप भी किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो संतान हो, नौकरी हो, शांति हो या एक सच्चा रिश्ता, तो याद रखिए, गुरुजी देते हैं, लेकिन जब आप मांगना बंद कर देते हैं और सिर्फ शुक्राना करना शुरू करते हैं, अभी इसी वक्त कमेंट करें शुक्राना गुरुजी का और वीडियो को दिल से लाइक करें ताकि ये चमत्कारिक बात उन तक पहुंचे जो आज टूटे हुए हैं। क्योंकि संगत जी, ये सत्संग सिर्फ कहानी नहीं, एक संजीवनी है। हर शब्द गुरुजी के आशीर्वाद का पुल है जो आपको उस पार ले जाएगा जहां जीवन में आशा, सुकून और रोशनी है। अगर आपका मन कह रहा है कि गुरुजी आज आपसे बात कर रहे हैं, तो इसे साइन समझिए और खुद को जोड़ दीजिए इस प्रेम की धारा में। अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसे युवा की बात जो डिप्रेशन में था, आत्महत्या के किनारे खड़ा था, लेकिन गुरुजी की कृपा ने उसे जिंदा कर दिया, अंदर से भी और बाहर से भी। जय गुरुजी। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज हम उस आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां ये सत्संग अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ रहा है, और इस अंतिम भाग में हम न किसी चमत्कार की बात करेंगे, न किसी कहानी की, बस एक सच्चे, शांत और गहरे आंतरिक अनुभव की बात करेंगे। उस हीलिंग की जो गुरुजी की संगत में, उनकी बातों में, उनके विचारों में धीरे धीरे हमारे भीतर उतरती है और हमें अंदर से ठीक कर देती है। जब हम पहली बार गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कैसे जुड़ना है। मन सवाल करता है, आत्मा चुप रहती है और दिल वो बस कुछ महसूस करने को तरसता है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में टिकते हैं, जैसे जैसे हम हर दिन शुक्राना कहना शुरू करते हैं, हमारी आत्मा बोलना शुरू करती है। गुरुजी की संगत में बैठने का सबसे बड़ा लाभ यह नहीं कि जीवन में कुछ मिल गया, बल्कि यह कि जो मिला नहीं उसकी भी शिकायत चली गई। शांति वहीं शुरू होती है जहां अपेक्षा खत्म होती है। संगत जी, जब आप थके होते हैं, जब आप दुनिया की दौड़ से टूट चुके होते हैं, जब हर कोई आपको समझने में असफल हो चुका होता है, तो गुरुजी की ऊर्जा धीरे से आती है, आपको गले लगाती है और कहती है, तू थक गया है ना, अब बस मैं हूं। आपने कई बार महसूस किया होगा एक अजीब सी सुकून की लहर जब गुरुजी का भजन चल रहा हो, या वो गुलाब की खुशबू अचानक जब कोई इत्र नहीं लगाया हो, या वो ठंडी हवा की थपकी जब आप अकेले बैठे हो। ये चमत्कार नहीं,
ये हीलिंग है, गुरुजी की वो नजाकत है जो कहती है तेरे अंदर बहुत कुछ टूटा था बेटा, अब मैं उसे जोड़ रहा हूं। और संगत जी, हीलिंग किसी अस्पताल से नहीं होती, वो गुरु की नजरों से होती है। आपके अंदर की जो बेचैनी है वो कब शांत हो जाती है, कब आंसू आकर मन की धूल को धो देते हैं और कब आप खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। आज का ये अंतिम भाग उन सभी के लिए है जो कभी किसी चमत्कार की तलाश में आए थे लेकिन यहां आकर खुद को पा लिया। गुरुजी की कृपा यही है, वो आपको दुनिया नहीं, आपको आपसे मिलाते हैं। तो संगत जी, अगर आज इस वीडियो को सुनते सुनते आपके मन में कोई हलचल शांत हुई हो, अगर कोई पुरानी तकलीफ हल्की लगी हो, या आपने बस कुछ क्षणों के लिए भी खुद को थोड़ा कम टूटा हुआ महसूस किया हो, तो अभी इसी क्षण कमेंट करें शुक्राना गुरुजी का और वीडियो को लाइक करें ताकि और लोगों तक ये शांति पहुंच सके। क्योंकि संगत जी, हर किसी को चमत्कार की नहीं, कभी कभी सिर्फ सुकून की जरूरत होती है। गुरुजी से जुड़ना ही अपने आप में एक हीलिंग है। हर गुरुवार को, हर दिन, हर पल जब आप उन्हें याद करते हैं तो आप अपने भीतर के उन घावों को भर रहे होते हैं जिनके लिए दुनिया के पास कोई दवा नहीं। इस सत्संग की यात्रा यहीं पूरी होती है, लेकिन आपकी यात्रा गुरुजी के साथ अब शुरू हुई है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो इन दिनों खोया हुआ है, टूटा हुआ है। शायद आज उसकी हीलिंग इसी वीडियो के जरिए शुरू हो जाए। शुक्राना गुरुजी का। मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक गुरुजी के चरणों में रहें, उन्हीं की कृपा में डूबे रहें।